नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ एक इंटरेस्टिंग वीडियो शेयर करने जा रहा हूं। कल रात मैंने अराउंड 11:30 के समथिंग आपके साथ एक बिग ब्रेकिंग शेयर करी, जिसमें मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने टैरिफ लगाया है फ्रेश, और 8 कंट्रीज के ऊपर लगाया है। पूरे यूरोपियन यूनियन और नेटो को धमकी दी है टैरिफ लगाने की। उसके बाद मैंने जो सबसे ज्यादा कमेंट्स नोटिस करे वो ये थे कि क्या यूएस इतना पावरफुल हो गया है कि दुनिया उसका कुछ नहीं कर पा रही है? क्या यूएस अकेले ही सब कुछ कर सकता है? काफी लोग तो गुस्से में आगे कह रहे थे पूरी दुनिया को अमेरिका से वास्ता तोड़ देना चाहिए, ट्रेड बंद कर देना चाहिए, तब दिमाग ठिकाने आएगा। बट ऐसा कुछ होता नहीं है दोस्तों। अब एक्चुअली में पूरी दुनिया अमेरिका से डरती नहीं है, ना ही वो पूरी दुनिया से पावरफुल है, बट पावरफुल है। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना, वो नेता कम बिजनेसमैन ज्यादा, उन्होंने, और ऊपर से इगोइस्टिक पर्सन हद से ज्यादा, उन्होंने सोच लिया कि मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है। और उसके बाद फिर कुछ भी बीच में होता है वो अलग ही लेवल का गेम करते हैं भाई। अभी तक उनका क्या था कि उन्होंने टैरिफ लगाया था रिटेलिएट, कि अमेरिका क्या है कि काफी कंट्रीज पे टैरिफ नहीं लगाता, जिसमें अमेरिका के विरोध में काफी कंट्रीज ने टैरिफ लगा रखा है, टैक्स। तो रिटेलिएट करने के लिए टैरिफ की शुरुआत हुई थी ये, ठीक है। हम सभी चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अप्रैल 2025 में चलेगा, ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये टैरिफ उन्होंने हर एक मसले के, हर एक परेशानी के लिए टैरिफ इस्तेमाल करते हैं वो। जैसे कि उन्होंने रशिया के साथ उनकी बातचीत नहीं बन रही, तो उन्होंने कहा कि भैया रशिया से अगर कोई व्यापार करेगा तो मैं टैरिफ लगाऊंगा। ईरान के साथ उनका मतभेद हो रहा है, तो उन्होंने कहा ईरान से अगर कोई ट्रेड करेगा तो मैं टैरिफ लगाऊंगा। यहां तक भी चलो एक बार को पागलपंती दिख रही थी, लेकिन समझ में आ रहा था। अब ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते हैं, ग्रीनलैंड खुद अपने आप को बेचना नहीं चाहता, लेकिन अब वो कह रहे हैं मैं तो इसे खरीद कर ही रहूंगा, और कोई इसका अगर विरोध करेगा तो मैं उस पर भी टैरिफ लगाऊंगा। ये क्या बात हुई आपके लिए? तो ये तो बिल्कुल ही एक तरीके से तानाशाही टाइप हो गई, और ये तानाशाही अपनी कंट्री में नहीं है, दुनिया पे कोशिश करी जा रही है टैरिफ की मदद से। तो इसके ऊपर कल उन्होंने टैरिफ को लेकर एक अनाउंसमेंट कर दी कि मैं 8 कंट्रीज के ऊपर अभी टैरिफ लगा रहा हूं, जिसमें उन्होंने बड़े बड़े नाम भी दिए, फ्रांस जैसे। मैंने डिटेल्स आप सभी के साथ कल शेयर करी थी, ठीक है जी। उसमें उन्होंने पूरे यूरोपियन यूनियन से कहा कि मैं आप पे भी लगाऊंगा, नेटो से भी कह दिया, और बाकी कंट्रीज को धमकी देके छोड़ दिया कि कोई अगर इसके अपोजिट में आया तो मैं टैरिफ लगाऊंगा। 1 फरवरी से 10% का टैरिफ लागू होगा, और 1 जून से यही 10% का टैरिफ 25% हो जाएगा अगर ये इसके अपोजिशन में रहते हैं तो। किसके अपोजिशन में? इस डील के, ठीक है जी। ये सारी चीजें मैंने कल आपके साथ डिस्कस करी थी। अब यहां पे क्या, जो आप सभी का सवाल था कि क्या अमेरिका इतना पावरफुल है कि कोई कुछ नहीं कर पा रहा, तो कर रहे हैं। देखो क्या किया है, यूरोपियन यूनियन ने फ्रीज कर दिया, यानी रोक दिया है ट्रेड पैक्ट विद यूएस के साथ आफ्टर ट्रम्प्स टैरिफ ओवर ग्रीनलैंड डिमांड। दोस्तों ग्रीनलैंड एक कंट्री है एक तरीके से, ठीक है। उस पर कंट्रोल डेनमार्क का है। डेनमार्क कह रहा है हम नहीं बेचेंगे, ग्रीनलैंड खुद कह रहा है हम नहीं बिकना चाहते, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रम्प को खरीदना है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आर्कटिक और उस तरफ से कुछ भी हमला हो सकता है, मैं वहां पे नजर नहीं बना पा रहा हूं, मुझे नजर बनाने के लिए ये चाहिए, जगह तो चाहिए। ये तो वही वाली बात हो गई कि कल को हम भी कुछ और डिमांड करने लगे कि हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, बट ऐसे नहीं होता ना, ठीक है। द यूरोपियन पार्लियामेंट हैज हॉल्टेड द यूएस यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील रेटिफिकेशन आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप imposed a new Greenland linked tariff. Lawmakers warned that the zero tariff pact cannot proceed and that they would prepare possible countermeasures under the anti-coercion rules. तो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने करा है इसके विरोध में काफी कुछ लाया जाए, कुछ काउंटर मीजर्स लाए जाएं। बट जो भी है ये चीजें नेगेटिव है, और बेहद नेगेटिव है। भारत से रिलेशन कुछ भी नहीं है इन सब खबरों का, क्योंकि भारत, ग्रीनलैंड बहुत दूर की बात है, उसे क्या लेना देना। यूरोपियन यूनियन, ये सब नाटो, ये सब इसके विरोध में है, बट फिर भी प्रेसिडेंट ट्रंप को समझ में नहीं आ रहा है। द यूरोपियन पार्लियामेंट हैज स्लैम्ड द ब्रेक्स ऑन लैंडमार्क ट्रांसलेंटिंग trade pact after US President Donald Trump imposed fresh tariff on European Union countries amid his push to gain control of Greenland from Denmark. The move will put the future of last year's transatlantic truce in doubt. The US European Union signed in July by Trump and European Union Commission President Ursula von der Leyen was meant to stabilize trade ties by keeping US tariff on
यूरोपियन यूनियन गुड्स एट 15%। तो इनके बीच में लास्ट ईयर बातचीत हुई थी, डील आई थी जहाँ पे 15% की बात हो गई थी, बट अभी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें फिर से बिगड़ते हुए दिख रही हैं। बस सिंपल सी बात है कि टैरिफ को अब टैरिफ समझ नहीं रहे प्रेसिडेंट ट्रम्प, ये अलग ही खेल समझ रहे हैं। टैरिफ को टैरिफ की तरह समझेंगे तो चीज़ें सही रहेंगी। इन्होंने टैरिफ को एक हथियार बना लिया है, जो कि बड़ी दिक्कत का विषय है, और ये अमेरिका के लिए भी परेशानी खड़ी करेगा, क्योंकि अमेरिका के लिए $2 ट्रिलियन का डेट खड़ा है पे करने के लिए। कैसे पे करोगे? टैरिफ से ही कर दोगे क्या सारा डेट पे? कह तो रहे कि हाँ टैरिफ की वजह से हम पे इतना पैसा आ गया, वो हमें मदद कर रहा है। अब कर तो रहा है, ठीक है, आ गया, लेकिन आपकी कंट्री में इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा भाई साहब। अभी तक तो डेटा आपको समझ में नहीं आ रहा, धीरे धीरे चीज़ें बिगड़ जाएंगी। तो वो सब चीज़ें प्रेसिडेंट ट्रम्प से ज़्यादा कोई नहीं समझ पाएगा, बट अभी वो ईगोइस्टिक बन के कर रहे हैं सब, जल्दी वो शांति से सब कुछ ठीक भी करेंगे। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।